नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की क्या फीलिंग्स रही है आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। आपको एक लाइक चिपका देना है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ आता है। सबसे पहले तो अकेलापन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। ये अकेलापन कट नहीं रहा था। बहुत हो सकता है, चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि इंसान किसी के साथ बात करके अपने अकेलेपन को मिटाने की कल रात कोशिश ज़रूर कर रहा था। वो इंसान कोई भी हो सकता है। वो इस इंसान के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, या कोई फीमेल भी हो सकती है जो इनकी अच्छी तरह से फ्रेंड है, ठीक है। किसी क्लोज फ्रेंड के साथ या किसी ग्रुप के ऊपर ये इंसान अपने टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था। आपसे दूर रहकर जो तकलीफ, जो दर्द इस इंसान को हो रहा है, आपके पर्सन उस दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे थे किसी और से बात करके। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चैट कर रहे थे, ठीक है। और हो सकता है कि इंसान किसी ऐसी लड़की के साथ बात कर रहा हो जो आपको भी जानती है, ठीक है। वो पर्सन ऐसी लड़की से बात कर रहे थे जो आपके बारे में कुछ उनको बता सकती है, कुछ खबर दे सकती है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप आजकल कहाँ हो, किससे बात करते हो, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है इसको बहुत जिज्ञासा होती है जानने की। और कल रात इस इंसान ने पूरी कोशिश की है आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। तो ऐसी किसी लड़की के साथ ये इंसान बात कर रहा था जो आपको भी अच्छी तरह से जानती है, ठीक है। भगवान को दुआ तो बहुत कर रहे थे, बहुत दुआ कर रहे थे भगवान को कि सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान, आपके पर्सन का क्या है कि इंसान झुकता नहीं है, बड़ा घमंडी है, बड़ा घमंडी है। आपके बारे में दूसरों से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, दूसरों से पूछता है कि आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना, लेकिन खुद होकर बात करने में क्या जाता है। खुद होकर इसने बात नहीं की कल रात भी। उनका नाम यू से शुरू हो सकता है, वी से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है। गाइज, आपके पर्सन इस बात को लेकर भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन को कोई जॉब नहीं है, लगी है अभी तक, ठीक है। और वो इंसान चाहते हैं कि उनको जॉब लग जाए। अगर एक बार उनको जॉब लग जाए, अगर वो पैसा कमाने लग जाए, तो फिर वो खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे कि आपको कमिटमेंट देना हो, आपसे शादी करना हो। अब क्या हो रहा है, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन ये घर वालों के ऊपर डिपेंड है फाइनेंशियली, ठीक है। तो इस इंसान का मानना है कि यार घर वालों के ऊपर डिपेंड हूँ, कुछ ठीक है नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई ठिकाना नहीं है, कोई करियर का ठिकाना नहीं है, तो कैसे मैं उसको कमिटमेंट दूँ। उनको ऐसा लगता है कि फिर अगर ऐसा ही उनके ज़िंदगी में चलता रहा तो इससे अच्छा है कि वो आपसे शादी ना करें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते। वो आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुद नहीं दे सकता वो सारी खुशियाँ, तो कोई और दे सकता है। आपको कोई और अच्छा हस्बैंड मिल सकता है। स्पेशली लड़कियों के लिए मैसेज है कि जिनके पर्सन कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको सारी खुशियाँ दे। आप हर खुशी के हकदार हो, आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो। ये आपके पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था इस बात का। मे बी वो जिससे भी बात कर रहा था वो इस बारे में ज़रूर बात कर रहा होगा कि यार मैं क्या करूँ, यार मेरा जॉब नहीं है, या कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा है वैसा है, ऊपर से हम दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, वो मुझे समझते नहीं है। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आपने इस इंसान की मजबूरियों को कभी समझा नहीं है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन बहुत आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। वो चाहे कोई सिचुएशन बता रहे हो, चाहे जॉब करियर के बारे में बता रहे हो, वो अपनी कोई मजबूरी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनको समझा ही नहीं। आपने उस इंसान को गलत समझा। आपने समझा कि तुम कमिटमेंट देने से डरते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम झूठ बोलते हो। बहुत सारे झगड़े पास्ट में हुए हैं आप दोनों के बीच में। कल रात इस इंसान को याद आ रहा था वो सारी बात। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको बताने के लिए जाऊँ भी मेरे प्रॉब्लम, तो वो समझती कहाँ है या वो समझता कहाँ है। ओ से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। हार्डशिप बना है, आप अब उनके दिल में रहते हो गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, दिल में तो आप उनके रहते हो। वो इंसान इस कदर आपसे प्यार करता है कि वो आपसे जुदा होना नहीं चाहता, लेकिन आपके भलाई के खातिर
ये इंसान आपसे दूर है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, आपको विश्वास हो या ना हो, ये इंसान आपके ही भलाई के खातिर आपसे दूर है, क्योंकि आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। और ये इंसान नहीं चाहता है कि अगर उनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो वो आपसे शादी करके आपकी ज़िंदगी ख़राब करे। वो चाहते कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बने। और अगर उनको जॉब लगती है, अगर उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो वो आपको ज़रूर कमिटमेंट देंगे। ऐसी परिस्थिति में कल रात आपके पर्सन थे। बड़ी द्विधा परिस्थिति थी इस इंसान को। आपको छोड़ने का डर है, आपको खोने का डर है, और आपके भलाई की चिंता भी है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर उनको जॉब नहीं मिली तो आपके घर वाले देंगे भी नहीं उनको। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि आपके घर वाले फिर क्यों देंगे। अगर आप एक लड़की है तो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेगा, कोई जॉबलेस पर्सन तो नहीं ढूंढेगा ना। तो ऐसी भी एनर्जी है कि इस इंसान को चिंता बहुत होती है कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा। ये सारी डिस्कस वो किसी और के साथ कर रहे थे कल रात, और बहुत चांसेस है कि वो आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, नाराज़गी बहुत है, उदासी बहुत है, इस बात की चिंता बहुत है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, कुछ ठीक होगा नहीं होगा। बर्डन बहुत है इस इंसान को। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके जो पार्टनर है उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अक्सर रहते हैं, और इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाना इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मे बी प्यार से भी ज़्यादा उनके माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभाना इनके लिए अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया पास्ट में, क्योंकि वो इंसान अपने ही ज़िंदगी में इतना उलझा हुआ है कि मतलब उसे वक्त नहीं मिलता। कोशिश करता है बहुत ज़्यादा कि इस प्यार को वो ठीक कर दे, लेकिन जॉब ढूंढने में हो या कुछ काम करने में हो, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, बहुत ज़्यादा बिजी इंसान दिखता है। कुछ ढूंढ रहा है या आपका पर्सन, मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, मे बी बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और एक तरह से ना इस इंसान को अंदर एक रिजेक्शन का डर बैठ गया है। ये जहाँ पर भी जाता है इसको रिजेक्ट किया जाता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन उसको दिखाने की वो जगह नहीं मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी इसको नहीं मिल रही कि वो खुद को साबित करे कि वो इंसान कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। संधि, वो अपॉर्चुनिटी इस इंसान को नहीं मिल रही है। कल रात आपके पर्सन बड़े उदास थे, आपकी चिंता बहुत हो रही थी। सोने से पहले इस इंसान ने आपकी फ़ोटोज़ देखी है, या अगर आपको ब्लॉक नहीं किया है आपने तो चेकआउट किया है, आपकी कोई खूबसूरत सी फ़ोटोज़ देख के या सोए हैं। आपके पर्सन को जब भी आपकी खूबसूरत फ़ोटोज़ देखते हैं एक तरह से सुकून तो मिलता है, लेकिन तकलीफ भी होती है। आपको देखे बिना चैन भी नहीं आता, आपको देखे बिना नींद भी नहीं आती, तो आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती जाती है कि इतना खूबसूरत इंसान, इतना सच्चा प्यार करने वाला इंसान, लेकिन वो आज उसके पास नहीं है, कुछ हालात की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से। खुद को मानते हैं कि हाँ वो इस रिश्ते में कभी कभी कुछ और एक्ट किया इस इंसान ने, कभी कभी आपको डांट दिया, कभी कभी गुस्सा किया आपके ऊपर, लेकिन कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो उस वक्त करना ज़रूरी था। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप बहुत डिपेंड हो इस इंसान के ऊपर, को डिपेंडेंसी हद से ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप इस कदर उनके ऊपर डिपेंड हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अकेला रहना सीखो, क्योंकि नसीब में, डेस्टिनी में क्या लिखा है हम नहीं जानते, आगे चलकर हमारी शादी होगी नहीं होगी हम नहीं जानते, तो तुम्हें अकेला रहना सीखना होगा। तुम्हें इतनी भी मेरी आदत नहीं डालनी है कि तुम जी ना पाओ। और इस वजह से संसार ने पास्ट में आपको खुद से दूर करने की कोशिश की, बहुत डांटा, मतलब इनका मन नहीं कर रहा था आप लोग को डांटने में, इनका मन नहीं कर रहा था कि वो आपको दूर करे खुद से। उसके बावजूद इस इंसान ने वो हालात ऐसे पैदा किए कि आपको इस इंसान से दूर जाना पड़ा। मे बी इसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि इंसान चाहता है कि आप उसके बिना रहना सीख लें। वो इंसान नहीं चाहता कि आप रात दिन उसकी यादों में तड़पे। अगर शादी नहीं हुई तो फिर ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा था। और कल रात इस इंसान को, जो आपको खुद से दूर किया उस इंसान ने, जो इंसान खुद या छोड़कर चला गया या उसने ब्लॉक कर दिया आपको, इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि यार मैंने ये जो किया, दिल पर पत्थर रख कर किया, मैं उससे दूर जाना ही नहीं चाहता, और आज वो मुझे गलत समझ रही है या समझ रहा है। तो आपके साथ इस इंसान ने जो बर्ताव किया इसको अच्छी तरह से पता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसने आपको जानबूझकर वो सब कुछ घटित करके जानबूझकर आपको पास्ट में तड़पाया है, क्योंकि आप उसके बिना रहना सीख जाओ। ये ज़रूरी इस इंसान को लगता है कि आप अकेले रहना सीख जाओ,
आपको तकलीफ ना हो। अगर नसीब ने साथ नहीं दिया तो फिर आपको वो तकलीफ ना हो, इसलिए इस इंसान ने बहुत कुछ आपके साथ ऐसी ऐसी बातें की कि आपको लगा कि अरे ये प्यार ही नहीं करता, और दुआ मांगता है भगवान से कि आप खुश रहे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है गाइस कि इंसान रात को हर रात आपके लिए दुआएं मांगता है कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, जिस भी खुशी के आप हकदार हो, जो खुशी आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, वो प्यार वो खुशी आपको मिले। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अट्रैक्शन तो गजब का है आपके लिए, आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो गाइस। कल रात भी इस इंसान को इतना सा अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत चाहते हैं आपको ये इंसान, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आपकी ही भलाई के लिए आपसे दूर है। ये बहुत मुझे ऐसी एनर्जी आज आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये आपको पता है या उस इंसान को पता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपसे दूरियां बना रहा था पास्ट में। आप चाहकर भी ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ वो सोच रहे थे कल रात। सबसे पहले मैंने बोला था ना कि इंसान किसी और से बात कर रहा था कल रात। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपकी किसी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, ऑनलाइन चैट कर रहा था, उससे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो क्या करे क्या ना करे। कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा था और बात कर रहा था, या तो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। बहुत चांसेस है कि पास्ट में आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और इन झगड़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहा था कि यार उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोला, ये बोला, मुझे हर्ट कर दिया। ऐसी भी कुछ बातें आपके पर्सन किसी और के साथ कर रहे थे। और देखते हैं, राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंतजार है इस इंसान का। देखो मैंने बोला ना, कुछ शादी को लेकर दिक्कत है और आपके पर्सन नहीं चाहते आपको खोना, वो तो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, लेकिन उनको इंतजार है उस घड़ी का, उनकी विश है। ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स। इंतजार में है इंसान की उसकी ये विश कब कंप्लीट हो। और कल रात भी इस इंसान के जहन में यही ख्याल आ रही थी कि वो उनकी विश कब कंप्लीट होगी, होगी भी या नहीं होगी। डर लगता है इस इंसान को, मे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि इनको लगता ही नहीं है कि आप दोनों की शादी होगी। और ये इनकी विश दिन ब दिन भगवान को दुआ करे कि वो उनकी विश पूरी करे, क्योंकि उनके मन में जो डर है कि नहीं शादी होगी, तो वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। बार बार कल रात भी शादी के ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे थे, फैमिली क्रिएट करने के बारे में ख्याल आ रहे थे। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया आपको घुमाना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन जिंदगी के पल वो आपके साथ गुजारना चाहते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। मैंने बोला ना पहले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ है। और देखो बॉटम में द मैजिशियन, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इस इंसान को, और ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसकी वजह से इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है। बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन को कोई जॉब नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और ये इंसान बड़ा तड़पता है कि काश ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, काश कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक हो जाए और सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाए और ये रिश्ता भी संवर जाए। कल रात आपके पर्सन फाइनेंस के बारे में बहुत सोच रहे थे और आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और उनको इतना अट्रैक्शन हो रहा था कि वो भगवान से जैसे दुआ कर रहे थे कि भगवान कोई जादू कर दो, कोई चमत्कार कर दो और ये रिश्ता सही कर दो। आपके फोटोज देख देख कर आप जैसे इस इंसान के लिए एक मैग्नेट बन चुके हो। एक चुंबक कैसे खींचता है अपने तरफ, बस उसी कदर आप इस इंसान के लिए बन गए हो। आप खींचते हो इस इंसान को, और ये इंसान इतना ओवर थिंकिंग है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसों का टेंशन बहुत ले रहा है। और देखते हैं, द हाई प्रिस्टेस, और यही सब कुछ वो आपसे छुपाता है। देखो किसी और से बात करता है, इसके नीचे ये कार्ड है, ये बातें छुपाता है। वो इंसान किसी और के साथ डिस्कस करता है, ऑनलाइन चैट करता है, यही बातें आपसे छुपाता है। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा 3D लेवल से ऊपर आपके पर्सन कल रात आपको फील कर रहे थे। द चैरियट, देखो द चैरियट क्या बताता है, अभी के अभी आपकी तरफ आना है, अभी के अभी एक्शन लेना है। और क्वीन ऑफ सोर्स, इस इंसान ने पास्ट में इतना झगड़ा किया आपके साथ, इतना गुस्सा किया कि ये इसका झगड़ा जो इसने किया, जो आपको कड़वट, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने कुछ ऐसी कड़वी बातें आपको बोल दी कि जिसके बाद आप बहुत हर्ट हुए हो,
और ये जो इसने पास्ट में गलतियां कर दी, यही बात इसको रोक रही है। जबकि वो बात करना चाहता है, जबकि वो पूछना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन पास्ट में इसने बहुत कड़वी बातें आपको बोली हो, बहुत झगड़े किए हो, या आपके साथ जो इसने बर्ताव किया, जो झगड़े किए या जो बात करना बंद कर दिया आपसे, तो अब आपके गुस्से से इस इंसान को इस कदर डर लग रहा है कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। वो तो आपकी तरफ आना चाहता है, वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या आपके गुस्से का डर हो, इस इंसान को रोक रहे हैं। पॉजिटिव देखो, हिम्मत भी नहीं हो रही है। देखो प्यार कितना है, देखो बराबर कार्ड आ जाते हैं। इतना प्यार है, हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आपके गुस्से से डर लग रहा है। आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट बहुत फील कर रहे थे कल रात, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा था और यही बात इस इंसान को खींच रही थी आपकी तरफ कि उनको जाना है, लेकिन आपके गुस्से से भी डर लगता है। और क्या है, देखो कितना ज़्यादा ये इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। अपनी गलतियां इसको समझ में आ रही है, इसको पता है कि अगर ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, यहाँ पर भी देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके नीचे नाइट ऑफ सोर्स। इस इंसान को क्या अब इंतजार नहीं हो रहा, बेसब्र हो रहे आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि कब वो दिन आएंगे जब वो आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि अब बेसब्र हो रहे वो। कल रात इस इंसान ने बहुत सोचा, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग की और सोने से पहले इस इंसान को बस एक बार ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी मुझे उसकी तरफ जाना है, मैं नहीं रोक सकता खुद को, और वापस अपने आप के ऊपर कंट्रोल, अपनी गलतियों के ऊपर विचार, बहुत सैड अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रेडी तो है गाइज आपकी तरफ आने के लिए, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उसने कल रात भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। आपको भी कंट्रोल ओह माय गॉड, देखो कंट्रोल मैंने बोला और यहाँ पर कंट्रोल आया है। आपको भी अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करना है। देखो मैंने बोला ना, उस इंसान को आपके गुस्से से डर लगता है। कल रात भी इस इंसान को ऐसा ख्याल था कि जाना तो है, बात तो करने, लेकिन उसका गुस्सा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना है। आप कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ठीक है। आप कंपेयर करते हो इस इंसान को, रिबेल। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपके अंदर एक अहंकार है, आप इस इंसान को कंपेयर करते हो खुद के साथ कि वो कैसा है, मैं कैसी हूँ। गाइज ये कंपेयर करना आप छोड़ दो। जिनके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है उनको पता है, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाला है, आप चिंता मत करो। आप इस इंसान को बार बार कॉल मैसेज मत करो, ये इंसान खुद आएगा। आपको गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। द फूल, आपको डर लगता है इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो तो कोई रिस्क है, ठीक है। डर निकाल दो, ये इंसान आपके लिए सही है, बस कभी कभी आपके भलाई के लिए ही आपसे दूर जाता रहा है। जजमेंट गाइस, ये जजमेंट की एनर्जी है। कोई डिसीजन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से, कोई फैसला ये इंसान सुनाने वाला है आपको। और यहाँ पर आपका प्यार ही इस इंसान को खींच कर लेकर आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपने प्यार किया है, ये इंसान बहुत ड्रीम देखता है, बहुत। और आप एक मदर फिगर की तरह आपने हमेशा इस इंसान की केयर की। वो राइपनेस यहाँ पर आ चुका है, डिवाइन टाइम आपका आने वाला है। चिंता मत करो, आपके हक में फैसला होगा। जजमेंट का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है, डिवाइन टाइम आपका आएगा, आपके हक में फैसला होगा। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।